साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। कई दिनों से प्रश्न तो डेली उठते रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी उठते होंगे। रोज़ 50-100 वीडियो आ जाते हैं। 89,000, 69,000 फॉर अपना मतलब जो हमारा फिटमेंट फैक्टर 4 तक, 3 तक, 3.88 तक, पता नहीं जिसकी जो मर्जी आती है टेबल बना के अपना शेयर कर देता और हम लोग पागलपंथी में देख लेते हैं। यहाँ तक कई बार तो सीधा ही आपके अकाउंट में आएंगे, यहाँ तक लिखे हुए आ जाते हैं उनके पोस्टर के ऊपर, ये होगा वो होगा, किसने क्या बोला, उसने ये बोला, उसने वो बोला। जबकि संसद में सरकार ने 2 टूक जवाब दे दिया, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हमसे कोई बात नहीं। पे कमीशन ने बोल दिया कि हम सरकार के दिए गए नोटिफिकेशन के अनुसार काम कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि पे कमीशन के ऊपर दबाव डाल के सबसे पहले हमारी 2 चीज़ों को तो उसमें शामिल करवाया जाए। विथ इफेक्ट फ्रॉम कि वो कब से है, और जो दूसरा है पेंशनों का नाम उसके पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। अब इसके सबसे बड़ा कारण क्या है? ये नोटिफिकेशन 8वें पे कमीशन की एक अथॉरिटी है। आयोग को डिटेल करने से लेके और पे कमीशन देने तक, यानी कि जो आपको मिलेगा उसकी बेसिक अथॉरिटी ये गजट नोटिफिकेशन है। और इसमें ये दोनों चीज़ नहीं होना, मैंने पिछले वीडियो में कहा कि ये हमारे लिए घातक है। अब यहाँ मैं एक सीधा प्रश्न उठाता हूँ आपको। हमारा पेंशन जो रेगुलेशन है उसके अंदर जो अमेंडमेंट किया है वो रेगुलेशन कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसी बिंदु को क्यों टच किया गया जिस बिंदु के ऊपर हमारी पेंशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर निर्धारित थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ये कोई भिक्षा या दान नहीं है, यह कर्मचारी का हक है जो उसने अपने देश की सेवा की है, अपनी सरकार की सेवा की है, जो भी की है ये उसका हक है। उसी चीज़ को अमेंडमेंट करके और ये लोग चाहे बताए या न बताए ये कहने के लिए कि हमने ये किया वो किया, लेकिन असली चोट कहाँ पड़ी है कि जो कोर्ट का आदेश था उसको आज संसद में विधेयक पारित करवा के, अमेंडमेंट पारित करवा के, और पेंशन देने का हक किसको देना है, कितनी देना है, वो हक सरकार ने अपने पास ले लिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जो ये तीनों चीज़ें हैं, अगर ये सरकार के पास रिपोर्ट जाने से पहले अगर क्लियर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमारे सेना के अंदर तो जो हमारे को उसका थोड़ा सा अंश हमारे पास आ चुका है। जो हमारा OROP 3 आया था उसके अंदर 99 से स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने कि किसको क्या कैसे किस तरह से हम पेंशन देंगे। बहुत लोग उसके अंदर वंचित भी रहे और कई लोगों को अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब इसके अंदर जो संसद ने पारित किया, जो अमेंडमेंट किया, जो सरकार के हाथ में ताकत दी, वो ताकत इस 8वें पे कमीशन को इतना वो बना देती है कि वो रिकमेंड दे सकता है, रिकमेंडेशन। लेकिन सरकार की मर्जी है कि वो 1 जनवरी के बाद में किसको पेंशन दे, किसको ना दे, और दे तो कितनी दे। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि आपके ऊपर गाज नहीं गिरेगी। ये जो 3 चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें पे कमीशन के अंदर सरकार के पास आने के बाद में आपके ऊपर ये तीनों वज्र प्रहार होंगे। और इसलिए बोलता हूँ कि पहले ही सजग हो जाओ, पहले ही पे कमीशन के पास में पहुँच जाओ कि ये चीज़ें हमारी सरकार से क्लियर हो जानी चाहिए और उसके बाद में रिकमेंडेशन जानी चाहिए, ताकि सरकार उसके अंदर बट किंतु परंतु ना कर सके।
वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें, लोगों को जगाएं। और ये 80,000 फिटमेंट फैक्टर ये वो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक दबाव नहीं बनाओगे, इकट्ठे नहीं होगे, पूर्व सैनिकों के लिए बोल रहा हूँ या पूरे पेंशनरों के लिए बोल रहा हूँ कि सबके ऊपर एक लटकी हुई तलवार है, कहाँ किसके ऊपर गिरेगी कुछ पता नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।